हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग जो है जुड़ चुके हैं आज की सीडीपी की जबरदस्त क्लास के बारे में, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में। बुद्धि से क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में हर बार पूछा गया है। किसी भी दिन का पेपर उठाओगे प्रीवियस ईयर 2022 का, तो आपको कहीं ना कहीं वहां पर 2 क्वेश्चन आपको बुद्धि के देखने को आपको मिल जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके सीडीपी का। तो आज की इस क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। छोटी सी क्लास है, पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। आप बुद्धि के एक भी क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करोगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको डेली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं बुद्धि। तो बुद्धि के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको लिखते हुए चलना है। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में सभी का ध्यान बुद्धि की तरफ खींचा। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैटल ने किया। अब ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो वो थे आपके कैटल। याद रखिएगा इस चीज को। आगे अगर हम बात करें तो तीसरा जो पॉइंट लिखा है कि मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने किया था। तो इन दोनों में जो है कंफ्यूजन रहती है। अगर आपके एग्जाम में आएगा कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा कैटल। और अगर यह पूछा जाएगा कि मानसिक आयु का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। क्लियर है यहां तक? तो ये 3 पॉइंट आपको इस स्लाइड से याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की, क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने कुछ ना कुछ परिभाषाएं दी है और परिभाषाओं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे टर्मन ने जो है बुद्धि की क्या परिभाषा दी है, तो टर्मन ने कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वहीं वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की जो है एक विधि है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है, तो आपका सीधा आंसर जो है टर्मन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और अगर कहा जाए कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह परिभाषा किसकी है, तो वो आपका हो जाएगा वुडवर्थ। तो यहां से इन 2 परिभाषाओं को बहुत ही अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। क्लियर है? अब चलिए कुछ चीजों के बारे में हम बात करते हैं। बुद्धि के प्रकार। अब अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, तो बुद्धि आपके 3 प्रकार के होते हैं। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ये 3 प्रकार की बुद्धि होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं? इस बुद्धि का संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है। इसमें यंत्रों व मशीनों का मतलब क्या होता है कि जिन भी छात्रों के पास मूर्त बुद्धि होती है, उनका मेन काम इंजीनियरिंग वाला जैसे जो काम होता है, जैसे जहां पर मशीनों को बनाना, मशीनों को खोलना, यानी यंत्र और मशीनों से संबंधित होते हैं। यानी ऐसे लोग जो है बीटेक उटेक करते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, ये चीजें देखते हैं, तो उन ऐसे छात्रों में मूर्त बुद्धि होती है। अमूर्त बुद्धि का मतलब होता है इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। यानी कि जिन भी छात्रों के अंदर अमूर्त बुद्धि होती है, वो छात्र ज्यादातर लेखक बनते हैं, कवि बनते हैं, या जहां पर भी पुस्तक का उनको ज्यादा यूज होती है, पुस्तकीय ज्ञान जहां पर होती है, उन जगह पर उनकी जरूरत पड़ती है। यानी अमूर्त बुद्धि वाले जो छात्र होते हैं वो आगे चलकर लेखक और कवि बनते हैं। ठीक है, यानी उनका इंटरेस्ट जो है कि कापी किताब पुस्तकों में ज्यादा रहता है। सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से। अब सामाजिक बुद्धि क्या होता है? जैसे आपके राजनेता टाइप के जो लोग हो गए, पॉलिटिशियन जो हो गए, तो पॉलिटिशियन जो होते हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है? उनकी सामाजिक बुद्धि होती है। तो मेरे हिसाब से तीनों बुद्धि आपको समझ में आ गई होगी। मूर्त बुद्धि यानी इस बुद्धि में जो इंजीनियर वगैरह जो होते हैं, या जिनका ज्यादा दिमाग जो है यंत्र और मशीनों में लगा होता है, उनका इंटरेस्ट मशीनों में ज्यादा होता है, तो वो मूर्त बुद्धि रखते हैं। जिनका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है, जैसे लेखक हो गए, कवि हो गए, इन सभी का ज्यादातर जो ध्यान होता है वो पुस्तकों की तरफ होता है, तो इसमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। सामाजिक बुद्धि जैसे राजनेता टाइप के हो गए, जो सामाजिक सुधारक होते हैं, उन सभी में जो है सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। यहां तक अगर क्लियर हो चुका है चीजें, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइक अगर ना किया हो तो तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सिद्धांत है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बुद्धि के सिद्धांत। जैसे आपके एग्जाम में आएगा कि बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया, तो इस बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको हम लोग आराम से पढ़ेंगे, आप लोग इनको लिखते चलिएगा। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका आंसर अल्फ्रेड बिने हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसने दिया है, तो अल्फ्रेड बिने ने दिया है। और अगर पूछा जाए बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया है, तो वो आपका स्पीयरमैन ने दिया है। और ये हर एक शिक्षक भर्ती में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर यूपी टेट की बात करें तो वहां पर भी स्पीयरमैन का क्वेश्चन आया था कि बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर आपका स्पीयरमैन हो जाएगा। और बुद्धि के स्पीयरमैन ने जो 2 तत्व बताए थे वो कौन कौन सा था, तो एक इन्होंने सामान्य तत्व बताया था और एक इन्होंने विशिष्ट तत्व बताया था। इनको जो है जीएस भी कहा जाता है। जीएस यानी जनरल और स्पेशल, यानी सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। याद है? अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पीयरमैन की बुद्धि के 2 तत्व कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा सामान्य तत्व
और विशिष्ट तत्व। जो सामान्य तत्व होता है वो जन्मजात होती है, यानी बच्चों में सामान्य तत्व जन्मजात होती है, लेकिन जो विशिष्ट तत्व होती है ये समाज के द्वारा या लोगों के द्वारा बोलकर, सुनकर, देखकर इसको अर्जित की जाती है। तो अगर पूछा जाएगा कि सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व में जन्मजात कौन होती है, तो आपका आंसर जो है सामान्य तत्व हो जाएगा। और अगर पूछेंगे विशिष्ट तत्व क्या होती है, तो इसको अर्जित किया जाता है। अब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मनोवैज्ञानिक ने सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व बुद्धि के बारे में बताया, तो आंसर आपका स्पीयरमैन हो जाएगा। यहां तक क्लियर है आपका? तो एक तत्व का सिद्धांत दिया था किसने? अल्फ्रेड बिने ने। और द्वि तत्व का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। क्लियर है यहां तक? चलिए, बुद्धि का जो तीसरा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुतत्व का सिद्धांत। तो अगर आपसे पूछा जाए बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक के बारे में हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, फिलहाल अभी आपको याद रखना है कि बहुतत्व का सिद्धांत इन्होंने दिया था। देखो, हम लोगों ने 2-3 क्लासेस कर ली हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपने हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास नहीं देखी है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जीन पियाजे की अगर आपने क्लास नहीं देखी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये सब क्लासेस आप कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लासेस मेरी नहीं होती हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, याद रखिएगा। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू की ढेर से की थी। इस आधार पर यह सिद्धांत बालू का सिद्धांत भी कहलाता है। अब अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि बालू का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बालू का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था थॉर्नडाइक ने। क्लियर है? तो बहुतत्व का सिद्धांत पूछा जाए तो भी थॉर्नडाइक, और बालू का सिद्धांत पूछा जाए तो भी आपका थॉर्नडाइक। क्लियर हो जाएगा? कंफर्म है यहां तक? चलिए, अब एक हमारा आता है समूह तत्व का सिद्धांत। देखो, बहुतत्व का सिद्धांत तो हो गया कि बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। अब अगर आपसे पूछा जाए समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया, तो वो आपका थर्स्टन जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने बुद्ध के कितने तत्व बताए थे थर्स्टन ने? अभी क्वेश्चन ये भी सीटेट में पूछा जा चुका है कि थर्स्टन ने बुद्ध के कितने तत्व बताए थे। जैसे स्पीयरमैन ने 2 तत्व बताए, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। लेकिन अगर बात किया जाए कि थर्स्टन ने बुद्धि के कितने तत्व बताए, तो इन्होंने 13 तत्व बताए हैं। इनको नोट करिएगा। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग रिवीजन मार देते हैं। एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। द्वि तत्व का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया? तो आपके थॉर्नडाइक हो जाएंगे। बालू का सिद्धांत किसने किया? तो थॉर्नडाइक हो जाएगा। समूह तत्व का सिद्धांत किसने किया? तो थर्स्टन हो जाएगा। क्लियर है यहां पर? और थर्स्टन ने कितने तत्व बताए हैं? 13 तत्व बताए हैं। कंफर्म है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत और हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यार, अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर किया करिए और आप लोग शेयर कर दिया करिए थोड़ा सा वीडियो को, क्योंकि इस चैनल को अभी आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग इसको जितना ज्यादा शेयर करोगे, उतने ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी और उतने ज्यादा मैं आपको अलग से अलग कंटेंट कराने की कोशिश करूंगा। कुछ दिन बाद आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी बीएड बीटीसी के छात्र हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, एक बार शेयर कर दो ना वीडियो को। वो लोग भी जुड़ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, सभी लोग, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सभी लोग इसको एक बार शेयर कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बुद्धि का कावा खा सिद्धांत किसने दिया? तो उसको हैब ने दिया था। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? तो फिलिप ने दिया। और बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो गार्डनर ने दिया। अब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होता है, जैसे आपके एग्जाम में बहुत आया, बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया है? कैटल। याद रखिएगा। का और खा का सिद्धांत किसने दिया? तो हैव ने दिया है। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? तो फिलिप ने दिया है। और बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो गार्डनर ने दिया है। तो एक होता है बहुबुद्धि का सिद्धांत जो कि गार्डनर ने दिया था, और एक होता है बहुतत्व का सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है, अच्छे से इनको लिख लेना है कि बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था और बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है गार्डनर ने दिया था। कंफर्म है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बुद्धि की विशेषताएं। अब कुछ बुद्धि की विशेषताओं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि बताइए निम्न में से कौन सी बुद्धि की विशेषता नहीं है। उसमें से 3 सही रहेगा, 1 गलत रहेगा। सीटेट ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो इनमें हम लोग देखते हैं। तो बुद्धि पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि तुम लड़का हो कि लड़की हो। ऐसा नहीं कि तुम लड़का हो तो तुम ज्यादा समझदार हो, लड़की है तो कम समझदार है। ठीक है, वो जो बुद्धि होती है वो उसके काम पर निर्धारित होती है। वो जैसा पढ़ेगा वैसे पढ़ने में तेज होगा। ऐसा नहीं कि मैं लड़का हूं तो मेरा सीटेट में 135 नंबर आ जाएगा और लड़की है तो उसका सीटेट में 110 ही नंबर आएगा।
कंफर्म है यहां पर, इसका लिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि पर वंशानुक्रमण और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये बात बिल्कुल ही करेक्ट है। जो बुद्धि होती है उस पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव जरूर पड़ता है। जैसे वंशानुक्रम का मतलब ये होगा कि अगर मेरे पापा पढ़ने में बहुत अच्छे थे या वो काफी ज्यादा समझदार थे, तो उनका लड़का जो है अगर कोशिश करेगा, हालांकि उतना समझदार नहीं बन पाएगा, कोशिश करेगा तभी बन पाएगा, और कोशिश करेगा तो अपने पापा से भी ज्यादा समझदार बन सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहां पर बुद्धि होती है वो थोड़ी बहुत जेनेटिक होती है, समझ में आ गई बात। और वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर जाहिर सी बात, अगर एक कोई डल बच्चा है जिसको पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, लेकिन अगर अभी उसको ऐसे जगह पर छोड़ दिया जाए जहां पर जितने भी जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वहां पर जो लोग हैं वो केवल पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं, बस खाना खाने बैठ रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ चीजें पढ़ते रहेंगे, बताते रहेंगे हुमायूं ने ये किया, अकबर ने ये किया, बाबर ने ये किया, तो भले ही बच्चे का बुद्धि कुछ नहीं काम कर रहा है, लेकिन उनके बीच में रहते रहते उसको भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वातावरण का भी प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है बच्चों पर। बुद्धि अमूर्त होती है, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, बुद्धि जो है ये आपकी अमूर्त होती है, और सीखने की योग्यता ही बुद्धि, ये तो परिभाषा हो जाती है। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बुद्धि मूर्त होती है कि अमूर्त होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा बुद्धि अमूर्त होती है, और सीखने की योग्यता को ही हम बुद्धि कहते हैं। ये तो छोटा सा परिभाषा हो गया, कंफर्म है। यहां तक आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, उनको हम लोग देख लेते हैं। बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक ने, पावलोव ने, अल्फ्रेड बिने ने, या फिर फ्रीमैन ने? बहुत बढ़िया, सभी लोग इसका आंसर टाइप करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी पढ़ा इसको अच्छे से तो आप लोग आंसर टाइप करेंगे। चलिए, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अल्फ्रेड बिने हो जाएगा, क्योंकि थार्नडाइक ने तो बहुतत्व का सिद्धांत दिया था। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है? बताइए। आनुवंशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, या फिर वैश्विक बुद्धि? देखो, हमने अभी आपको बताया था कि द्वितत्व का सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया था। इसमें इन्होंने एक जी बताया था और एक एस बताया था। जी यानी जनरल यानी कि सामान्य होता है, और यस यानी स्पेशल यानी कि विशिष्ट होता है। तो याद रखिएगा, तो जो आपका जी कारक है वो आपके सामान्य बुद्धि को दर्शाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे, बिने, हार्वर्ड गार्डनर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहां पर जब भी बहुकारक सिद्धांत की बात आएगी तो वो आपका थार्नडाइक सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो थार्नडाइक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंफर्म है यहां पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? जीन पियाजे, बिने, हार्वर्ड गार्डनर, या फिर कैटल? बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका जो है कैटल, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कैटल जो है इन्होंने तरल मोजेक मॉडल दिया था। कंफर्म है यहां तक? चलिए, तो ये रही आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्लास। अब हम लोग कल की जो क्लास करेंगे उसमें हम लोग एक नेक्स्ट कोई लेकर आएंगे। ठीक है, हो सकता है कि कल हम लोग बुद्धि लब्धि का ले आएं, बुद्धि लब्धि की हो सकता है क्लास हम लोग कल ले आएं, क्योंकि वो छोटी सी क्लास है, वो ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। तो फिलहाल आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।